केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को पेश किए गए आम बजट में लोगों ने अपने अपने अंदाज में प्रतिक्रिया दी है। एक तरफ विकास की नई राह में पेश किए गए नए बजट को मील का पत्थर बताया गया, तो दूसरी तरफ तराजू में आपत्ति की तौल भी की गई। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022-23 का आम बजट पेश किया, जिसमें डिजिटल यूनिवर्सिटी, डिजिटल बैंक, महिलाओं और बच्चों के लिए नई योजनाओं के अवसर, डिजिटल करेंसी की बात की गई है। साथ ही 7 लाख नौकरियां देने का वादा भी इसी बजट में किया गया है। किसानों के हित में भाजपा के दोनों कार्यकाल में लगातार बजट बढ़ाकर इस बार भी 1.32 लाख करोड़ से ज्यादा रखा गया है। आम आदमी के हित में पेश किए गए बजट को समझने के लिए रीवा दर्शन ने छात्रों, व्यवसायियों, नेताओं और आम जनता सहित पक्ष और विपक्ष से बात की, जिसमें कुछ ने आपत्ति जताई तो कुछ ने नए सत्र में पेश किए गए बजट को भारत के विकास के लिए एक मजबूत नींव साबित होना बताया। आइए सुनाते हैं कि किसान, छात्र सहित आम आदमी और पक्ष विपक्ष ने नए बजट को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है। ये देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, ये हिंदुस्तान का जनमानस समझ चुका है। देश का प्रधानमंत्री जब खुद झूठ बोले तो किसके ऊपर विश्वास रह जाएगा, ये बड़ा चिंता का विषय है। यही मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी, उनके सारे लोगों ने एक घोषणा की थी, सत्ता के आने के पहले और सत्ता की बैठने के बाद बदलाव दिखते हैं। हम 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। जब आपने खुद मुंह से अपने कहा है कि हम 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, अब पिछले 7 सालों से उनको रोज़गार नहीं मिला, कोविड से और लोग बेरोज़गार हो गए, तो 2 करोड़ से संख्या 60 लाख में आ गई। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी से सिर्फ और भारतीय जनता पार्टी को सारे नेताओं से पूछना चाहता हूं कि 2 करोड़ से 60 लाख लोग, दुनिया तरक्की की ओर जा रही है। एक चाय वाला भी तरक्की चाहता है, एक पान वाला भी तरक्की चाहता है, और मोदी जी खुद कहते हैं कि मैंने चाय की दुकान खोली थी। तो जब चाय की दुकान आपने मोदी जी खोली थी और चाय बेची थी, तो आने वाले समय में आप कॉफ़ी बेचेंगे, आप आने वाले समय में कोल्ड कॉफ़ी बेचेंगे। तो ये आप चाय के बाद आप नींबू चाय पिलाने की बात कर रहे हैं, तो यह तो न्याय संगत नहीं है। 60 लाख तो उत्तर प्रदेश के लोगों को रोज़गार देंगे कि कलकत्ता के लोगों को रोज़गार देंगे कि बिहार के लोगों को 60 लाख लोगों को रोज़गार देंगे? ये तो मोदी जी आप यह भी बताएं कि यह उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए घोषणा 60 लाख की सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए लोगों के लिए है कि अन्य स्टेट के लोगों के लिए भी है? 60 लाख नौकरियां आप चुनावी मुद्दे से जोड़ रहे हैं। मैं आप ही से सवाल कर रहा हूँ, आप लोकतंत्र के चौथे प्रहरी हैं। आप मुझे खुद बताइए कि आप इस लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को जागरूकता की तरह शहर के अंदर दिखा रहे हैं। नौकरी नहीं मिली, इसलिए आप इस व्यापार में, इस लोकतंत्र को जगाने के लिए आप चल पड़े। नौकरी न मिलने की वजह से आप पत्रकारिता कर रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ही एक छोटा सा है कि आप बताइए, 60 लाख लोग, 2 करोड़ से 60 लाख होता है कि 2 करोड़ से 4 करोड़ होता है? तो मुख्यमंत्री जी आपको वादा पूरा नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, चाहे बाबा हो, चाहे मामा हो और चाहे मोदी हो, ये सब झूठ बोल रहे हैं। वादा अगर पूरा कर रहे होते तो आपके सामने सारी चीज़ें हैं। देखिए, ये किसानों के साथ विश्वासघात किया गया है जो भी बजट आया है। और जैसा आपने कहा कि निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया और कृषि मंत्री ने कहा हमने दायरा बढ़ाया किसानों के लिए, तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 13 महीने इस देश का किसान बिल के खिलाफ आंदोलित था, और 9 दिसंबर को जब केंद्र सरकार ने ये पत्र दिया और उसी पत्र के मुताबिक उसी पत्र के मुताबिक किसानों ने आंदोलन को स्थगित किया, और उसमें एक MSP की कमेटी बनाई गई थी कि 5 किसान लीडर रहेंगे, और उसमें सरकार के मंत्री मिनिस्टर रहेंगे, कृषि मंत्री रहेंगे और गृह मंत्री हैं, ये सब सारे मंत्री रहेंगे, और वो बैठ करके MSP पर और जो 5 मुद्दे हैं उस पर चर्चा करेंगे और MSP पर सरकार दायरा बढ़ाएगी। तो सबसे पहली बात तो इन्होंने वहाँ पर विश्वासघात किया, और जहाँ इन्होंने कहा कि हमने किसानों का दायरा बढ़ाया है इस बजट में, तो पिछले कार्यकाल का बजट उठा के देख लें और वर्तमान का, तो MSP को जो बढ़ाने की बात हुई है 1 लाख करोड़ रुपए कम किया गया है। ये आंकड़ा है पिछले साल का, उठा करके देख ले। तो कह रहे हैं लगातार दोनों कार्यकाल में हमने बजट तो हम तो कह रहे हैं ना कि उसका आकलन देखिए आप, 1 लाख करोड़ रुपए इन्होंने MSP पर कम किया है इस बजट में, और ये कह रहे हैं डिजिटल खेती होगी, ड्रोन से खेती होगी।
तो ये तो पूरी तरह से उद्योगपतियों के घर पर बैठ करके ये बजट तैयार किया गया है। ये मेरा आरोप है कि 80,000 रुपया एक ड्रोन की कीमत है, और कैसे गरीब किसान ड्रोन से खेती करेगा। ये हिंदुस्तान है और कृषि प्रधान देश है। यहाँ जैसी व्यवस्था चल रही थी, आप कह रहे हैं हम धान और गेहूं खरीदी का दायरा बढ़ा रहे हैं। पिछले कार्यकाल में जो आपने बजट लाया उसमें तो अभी हमारा पर्याप्त धान गेहूं बिक नहीं पा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2022-23 में मेरा मानना है कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था पर यह बूस्टर डोज का काम करेगा। यह बजट निश्चित रूप से महंगाई को कम करेगा और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट गारंटी की योजना की घोषणा की गई है। मैं उसका स्वागत करता हूं, और इस बजट में किसान, मजदूर, छात्रों सहित सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। कुल मिलाकर यह बजट सभी वर्गों के लिए अच्छा है। पिछली बार की अपेक्षा कितना राहतपूर्ण है ये बजट? निश्चित ही यह बजट जो है आगामी 25 वर्षों को देखकर बनाया गया है, तो निश्चित इसका असर धीरे धीरे पूरे ये बिल्कुल सही कारगर नहीं है, क्योंकि 11% बढ़ना यानी कि कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं विक्षिप्त हो रही हैं इससे, और महिलाओं का जो है बजट एक लिमिट के अंतर्गत रहता है, और वो खर्च कैसे करेंगी, कैसे अपना वो वहन करेंगी, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि खुद जो वित्त मंत्री हैं वो महिला हैं, उनको ये चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि महिलाओं पर इतना ज़्यादा भार न डालें। ये इस बजट में कहा गया खाद्य तेल में ध्यान दिया जाएगा, तो अभी खाद्य तेल की जो स्थिति है इतना महंगा है, तो क्या मानती हैं कि इस पर वाकई में खाद्य तेल घटाए जाएंगे इनकी कीमतें कि नहीं? नहीं, हमें तो नहीं लगता है कि हमारे भाजपा सरकार इस चीज़ में कभी भी कमी कर पाएंगे। डॉक्टर